हेलो दोस्तों, के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग जीके अभ्यास को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो इसमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जो प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। तो इनके ऑप्शन है ए स्टुअर्ट पिगट, बी डॉक्टर प्राइमरोज, सी पर्सिवल स्पीयर, डी पीटरसन। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए स्टुअर्ट पिगट। यह पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1950 ईस्वी में। इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन के बारे में चर्चा किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इनके ऑप्शन है ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बगही खोर, डी लेखहिया। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी लेखहिया। विंध्य क्षेत्र के लेखिया में सर्वाधिक कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो 17। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? इनके ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम का दास कहा जाता था क्योंकि वह खुद गुलाम द्वारा खरीदा गया एक दास था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? इनके ऑप्शन है ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, सी मूर्ति कला, डी संगीत कला। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चित्रकला। जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उसके समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से किस एक को बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय भी कहा जाता है? इनके ऑप्शन है ए व्रजयान, बी हीनयान, सी महायान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए व्रजयान। बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय को बौद्ध धर्म का तांत्रिक संप्रदाय भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन भारत में विकसित हुआ और तिब्बत, भूटान और पूर्वी एशिया में फैल गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म का उपदेश किसने दिया था? इनके ऑप्शन है ए ब्रह्मगुप्त, बी उपगुप्त, सी अश्वघोष, डी विष्णुगुप्त। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी उपगुप्त। उपगुप्त भारत के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त के शिक्षक सनवास थे जो भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद के शिष्य थे। संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान की कुछ कहानियों के अनुसार वे मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इनके ऑप्शन है ए बुद्ध चरित्र, बी महाभाष्य, सी माध्यम कारिका, डी त्रिपिटक। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 और पिटक के बारे में बताया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी आप देख लीजिए। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक, तीसरा है अविधम पिटक। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? इनके ऑप्शन है ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी अजीतनाथ, डी संभवनाथ। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी
पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे। और 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आजीवक धर्म का संरक्षण करने वाले शासक कौन थे? इनके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी कुमारगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसकी स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया, क्या कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गौसाल। अगले प्रश्न को देखते हैं और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन की कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? आठ नवंबर 1927 ईस्वी को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1915 ईस्वी को। तो सबसे पहले तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। फिर सेकंड में क्या आएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 आ गया, तो हमारा आंसर यहीं से सही हो जाएगा। फिर तीसरा में 1 आएगा। ठीक है, और चौथा में 3 आ जाएगा, 12 मार्च 1930। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ए 4 2 1 3। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।